जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें ना उतना कम है। इतनी दया उस मालिक को हमारे पे आ गई कि उन्होंने जो ब्लेस्ड मेडिसिन सामने आई है ना, शोधी हरे। मैंने आपसे संगत जी एक चीज का वादा किया था कि जैसे जैसे हमारे पास इसके रिजल्ट, इसके सत्संग आएंगे, हम उनको प्रेफरेंस बेस पे अपलोड करेंगे। इतनी ब्लेसिंग है आज के सत्संग में भी संगत जी उस मेडिसिन को लेकर, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि उस मालिक की इतनी कृपा है। जितना शुक्राना करेंगे ना संगत जी उतना कम है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया पंचकुला से निकिता आंटी जी ने। हाँ जी, पंचकुला से निकिता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम निकिता है और मैं पंचकुला से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं संजीव अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल हो चुका है तकरीबन। 2022 बैसाखी से कुछ दिन पहले मैंने गुरु जी को फेसबुक पे फॉलो करना शुरू किया था, गुरु जी के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया था। ऐसे मेरे परिवार के काफ़ी लोग गुरु जी से जुड़े हैं, पर जब तक गुरु जी की कॉलिंग नहीं होती है तब तक कुछ हमारे बस में नहीं होता है। मैं बहुत अपने आप को लकी फील करती हूँ क्योंकि इस 1 साल में गुरु जी ने मुझे बहुत बारी बड़े मंदिर बुलाया है और मुझे गुरु जी के बहुत पास फील होता है, बहुत कनेक्टेड फील होता है। और मैं गुरु जी से यही प्रे करती हूँ कि मेरा उनके साथ कनेक्शन डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मुझे यही धीरे धीरे समझ में आ रहा है संगत जी कि it's only your intention and your connection with Guruji that matters. Rest, everything is taken care of by Guruji. You don't have to worry about anything, any of your problems. You just surrender yourself and everything will be taken care of by Guruji. संगत जी, मैं अपना सत्संग जो आज शेयर करना चाहती हूँ वो मेरे बेटे के बारे में है। वो 3 इयर्स का है। पिछले साल दिसंबर 2022 में, नवंबर दिसंबर की बात है, उसको स्किन इशू शुरू हुआ था। बहुत ही अलग तरीके का स्किन इशू था। इट सीम्ड लाइक एक्जिमा, चाइल्डहुड एक्जिमा होता है जैसे बच्चों को। सो आई वेंट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट और उन्होंने बोला कि भाई ये हो सकता है ये रेपिटेटिव भी हो और हो सकता है ये एक ही बारी होके और आप इसको ट्रीट कर लो और उसके बाद ये ख़त्म हो जाए और फिर कभी भी ना हो। तो उन्होंने उस टाइम पे तो स्टेरॉयडल मेडिकेशन जो अप्लाई करने के लिए दी थी वो उन्होंने दे दी और मैंने लगा ली और कुछ 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला और उसके मार्क्स जो थे स्किन पे वो हट गए। पर जनवरी फरवरी में था जब मैंने वो कंसल्ट किया था, डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, और नवंबर दिसंबर में शुरू हुआ था और कुछ फरवरी तक टेपर डाउन हो गई थी मेडिकेशन और मार्क्स सारे चले गए थे। तो मैंने भी उस चीज़ को इग्नोर किया संगत जी। मुझे लगा कि ठीक है, हो गया एक बारी, अब दोबारा शायद नहीं होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। दोबारा फिर से अप्रैल में उसके वो मार्क्स वापस आ गए और मैं बहुत डिसहार्टन हो गई। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी क्योंकि बहुत ही अलग तरीके के मार्क्स होते हैं। जो बच्चों में एक्जिमा होता है उसके मार्क्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ड्राई पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो। नॉर्मल स्किन एलर्जी टाइप नहीं होती है ये। तो मैं बहुत डिसहार्टन हो गई थी। फिर मैंने यही सोचा कि अब इस बारी तो मैं बार बार छोटे बच्चे को स्टेरॉयड ट्यूब्स नहीं लगा सकती। तो मैंने यही सोचा कि मैं इस बारी आयुर्वेदिक तरीके से इसको हील करने की कोशिश करती हूँ।
उन्हीं दिनों की बात है संगत जी, मैं अब बच्चे को स्कूल छोड़ के वापस आ रही थी और सुबह का टाइम था एंड समहाउ आई केम अक्रॉस दिस सत्संग ऑन शोधी हरि। संजीव अंकल के प्लेटफॉर्म पे मैंने ये सत्संग सुना। आई थिंक मोनिका वासन आंटी का था वो सत्संग। मैंने वो सुना और मैं बस सत्संग सुनने से पहले अपने मन में बहुत डिसहार्टेंड ही थी। मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि ना मुझे कोई नॉलेज है इस प्रॉब्लम के बारे में, ना कुछ। मुझे नहीं पता कि भाई ये ना हो कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही और प्रॉब्लम बढ़ जाए और बॉडी के और पार्ट्स पे भी हो जाए। मतलब उसको वैसे वो लोअर लेग, बैक ऑफ द लेग पे थी, तो वहीं तक सीमित थी। पर मुझे लगा कि अब मैं इसको अगर इग्नोर करूं ऐसे तो ये ना हो कि और पार्ट्स पे भी फैल जाए। तो मैंने गुरुजी से माइंड में अपने बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ कि करना क्या है। एंड मैं रोज़ इस चीज़ के बारे में गुरुजी से अपने मन में पूछती रहती थी कि गुरुजी रास्ता दिखाओ क्या करना है। तो उस दिन की बात है संगत जी, मैं एक दिन बहुत डिसहार्टेंड थी और मैंने फिर गुरुजी से ये चीज़ मन में पूछी और एकदम उसके बाद ही मेरा सत्संग सुनने का मन हुआ एंड आई केम अक्रॉस दिस सत्संग ऑन शोधी हरि, जिसपे जो ये शेयर हुआ था। एंड उसके बाद मैंने शोधी हरि ऑर्डर करी अमेज़ॉन से, जिस तरीके से संजीव अंकल ने बताया था उस सत्संग में कि एंड में वो फ़ोटो दिखाई थी मेडिसिन की, और मैंने फिर वो ऑर्डर करी और मैंने बस गुरुजी का नाम लेके मैंने वो मेडिसिन मंगवा ली। उसके बाद बाई चांस ऐसा हुआ संगत जी कि जैसे 5-6 दिन लग जाते हैं जब आप अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर करते हैं। तो जिस दिन मेडिसिन आनी थी उससे एक रात पहले की बात है, बहुत परेशान ही थी मैं। मतलब मेरा माइंड बहुत कंटिन्यूस टेंशन में था उस चीज़ को लेकर, क्योंकि छोटे बच्चे का जब ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो देखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं काफ़ी डरी भी हुई थी। तो मैंने बस एक रात पहले जिस दिन वो मेडिसिन आनी थी, मैं ऐसी रात को अपने रूम में बहुत ही सैड थी एंड मैं बच्चों को सुला के मैं सोच रही थी कि भाई अब मैं सत्संग सुनती हूँ एक यूट्यूब पे, और फिर से एक अंकल का सत्संग शेयर हुआ था शोधी हरि पे। समहाउ मिस्टिकली इट वाज आल्सो ऑन शोधी हरि एंड मैंने सोचा फिर मन में कि ये शायद मेरे लिए ही गुरुजी ने आंसर दिया है। और मैंने अपने मन में फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर ये सत्संग स्किन इशू पे हुआ, किसी का भी हो चाहे बड़े का छोटे का, पर अगर ये स्किन इशू पे हुआ सत्संग तो मैं समझ जाऊंगी कि ये इंडिकेशन आप मुझे दे रहे हो कि ये मैंने यही सिर्फ करना है अपने बच्चे के लिए, मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं करना। जबकि संगत जी स्किन इशू ऐसा होता है कि वो फैलता है ना, और जब तक वो प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आती आपको, बस मुझे हर समय यही लगता था कि बस मैं अभी जाऊँ डॉक्टर के पास, पर मुझे गुरुजी ने डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया। और बाई चांस वो जो मैंने सत्संग सुना उस दिन रात को, मैंने अपने मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे बस कुछ एक हिंट दे दो कि ये स्किन कंडीशन पे है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप मुझे ये सत्संग सुना रहे हो और मेरे बच्चे के लिए यही ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं अंदर से यही चाहती थी संगत जी कि मेरे को ना जाना पड़े डॉक्टर पे। तो मैंने वो सत्संग ऑन किया एंड समहाउ वो जो अंकल ने सत्संग शेयर किया था वो उन्होंने अपने स्किन इशू पे ही शेयर किया था। उनको कुछ स्किन की, उनको बैक पे बहुत सालों से कुछ एलर्जी चल रही थी स्किन की, और उन्होंने फिर जब शोधी हरि यूज़ करना शुरू किया, लेना शुरू किया गुरुजी का नाम लेके, तो उन्होंने अपनी एलर्जी उनकी सबसाइड होती हुई नज़र आई, और वो काफ़ी टाइम से एलर्जी के मेडिकेशंस खा रहे थे जो उनको अब नहीं ज़रूरत पड़ रही थी। मैं ये सत्संग सुन के संगत जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत लाइट हार्टेड फील करने लग गई। मतलब मुझे गुरुजी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना कि आपके मन में कुछ होता है और आपके मन में कुछ चल रहा होता है और एकदम यू कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस एंड देन यू फील कि अरे ये तो गुरुजी एकदम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ उस टाइम पे। दिस वाज समथिंग दैट आई नीडेड द मोस्ट एंड गुरुजी गेव मी द आंसर टू माई क्वेश्चन। नेक्स्ट डे मेरे पास शोधी हरि डिलीवर हुई एंड मैंने गुरुजी का नाम लेके, मैंने पहले तो अपनी वो जो शीशी थी वो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अपने मंदिर में उनसे जोड़ के रख दी वहाँ पे, उनसे मतलब उनके सामने मैंने वो रख दी। वो थोड़ा पड़ी रही वहाँ पे, थोड़ी देर रखी रही उधर
कुछ घंटे मैंने वहाँ पे मंत्र जाप किया। और उसके बाद से मैंने रोज़ अपने बेटे को संगत जी वो एक शोधिहरी देनी शुरू कर दी, एक उसकी टैबलेट। और ये भी सत्संग में शेयर हुआ था पहले, जो शोधिहरी के ऊपर सत्संग शेयर हुआ है उस पर ये भी शेयर हुआ था कि कोई वहमों में नहीं पड़ना, ये दवाई नहीं है। जिसको जो प्रॉब्लम है वो बस गुरुजी का नाम लेकर और अपने मन में पूरा भाव रख के और गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग रख के और गुरुजी का प्रसाद समझ के उसको खा ले। ये गुरुजी की दी गई दवाई है संगत जी, जो हमने ये एक तरीके का, मैंने इसको एक तरीके का लंगर प्रसाद समझा और मैंने अपने बेटे को दी। मैंने इसको दवाई के इंटेंशन से नहीं दी, मैं रोज़ उसको देती गई और मैंने अपने मन से बस ये डाउट हटा दिया कि भाई ये ठीक होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले तक मेरे मन में बहुत डाउट्स थे। बट संगत जी, सरेंडरिंग का मतलब यही होता है कि जब आपने गुरुजी को सौंप दिया और उसके बाद गुरुजी आपको इतने इंडिकेशंस भी दे रहे हैं, आपको अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं, तो आपको जब गुरुजी आपका इतना हाथ पकड़ रहे हैं, आपको फिर क्यों घबराने की ज़रूरत है। यही मेरे माइंड में आई बात और मैंने उसके बाद टेंशन छोड़ दी, डरना छोड़ दिया प्रॉब्लम से और मैंने गुरुजी पे सब छोड़ दिया। और मुझे लगा कि बस इसके बाद अब बिल्कुल टेंशन और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। उसको कुछ टाइम, कुछ 1-1.5 हफ्ता ही हुआ था मेरे को देते हुए। मैं रोज़ मेडिसिन अपना मंत्र जाप करके वो मेडिसिन उसको मैं देती थी। और उसके साथ साथ संगत जी मैंने जो जैसे होम रेमेडीज़ होती हैं, मतलब जो हम लोग घर पे, जैसे स्किन पे हल्का सा कुछ इशू हो जाता है तो जैसे एलोवेरा जेल और आयुर्वेदिक जो हम लोग करते हैं, मैं साथ साथ वो कर रही थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर की कोई ऑइंटमेंट्स नहीं लगानी थी। तो जो मुझे ठीक लगा, मैं एक अपने नोन पर्सन के हेल्प से, जो उससे मुझे आयुर्वेदिक कुछ लेप वगैरह दिया था, जो मैं लगा रही थी, पहले भी लगा रही थी शोधिहरी से पहले भी। पर क्या कहते हैं, जब शोधिहरी देनी शुरू करी उसके बाद मैंने अपना वही वाला ही सिस्टम कंटिन्यू रखा। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, जब मैंने शोधिहरी देनी शुरू करी उसके बाद सडनली 1-1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मुझे चेंज नोटिस में आना शुरू हो गया, मार्क्स लाइट होने शुरू हो गए। तो मेरे को लगा कि ठीक है, अभी मतलब इट्स स्टिल वेरी अर्ली टू से वेदर दे आर एक्चुअली गोइंग डाउन और नॉट। आई वेटेड आउट एंड धीरे धीरे संगत जी मार्क्स लाइट होने शुरू हो गए। एंड इवन आई कुड नॉट बिलीव कि इतनी ज़बरदस्त ये स्किन की जो प्रॉब्लम थी एंड बहुत ब्यूटिफुली संगत जी वो रिजॉल्व होनी शुरू हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर शोइंग द राइट डायरेक्शन। एंड आई रियली फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। और मैं करती गई, थोड़ा टाइम लग गया, लाइक अराउंड 1 मंथ और सो। बट आज की डेट में संगत जी हल्का सा, मतलब आप लगा लो कि इन द लास्ट 1.5 months में और अब में कुछ 3-4% मार्क्स का कलर सा बस रह गया है, जो एक्चुअली वो डीप रूटेड प्रॉब्लम थी, जो नज़र आती थी कि अंदर से है वो चीज़, स्किन के बहुत अंदर से है, वो ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ 3-4% मार्क्स है, आई एम श्योर ये भी चले ही जाएंगे। जैसे डिस्कलरेशन हल्की सी होती है ना स्किन की, जस्ट दैट, एंड द मार्क्स हैव डिसअपियर्ड कम्प्लीटली। ऑल थैंक्स टू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो दिस वॉज माई सत्संग संगत जी। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि हम ह्यूमन बींग्स के माइंड में बहुत डाउट्स आते हैं, बहुत सवाल, क्वेश्चंस, बिलीव करना कभी कभी मुश्किल लगता है। बट ट्रस्ट मी संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुजी ने मुझे भी बहुत बारी ओम दर्शन दिए है, अपनी प्रेजेंस फील कराई है। जब मुझे मेरी लाइफ में मुझे ज़रूरत थी, गुरुजी ने हाथ पकड़ा, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो बस इट्स ऑल अबाउट कि आपका भाव कैसा है, आप कितना गुरुजी पे सरेंडर करते हो, कितना उनको ट्रस्ट करते हो। कहते हैं ना, जब हम सत्संग में जाते हैं तो अपना, जहाँ पे आप अपने जूते उतारते हो, अपना दिमाग भी उधर ही छोड़ के अंदर जाओ एंड कम्प्लीटली सरेंडर योर सोल टू गुरुजी। गुरुजी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इट्स जस्ट योर प्योर एंड ऑनेस्ट इंटेंशन टू गुरुजी, हिज सेवा, एंड
I mean, your seva for him and your connection with him that matters. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी. जय गुरु जी.